12 जून को सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है हम 4-4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तब 3,67,000 के करीब सिर्फ आंकड़ों में लोगों की जान गई थी। लेकिन आपको पता होगा इसी दौरान आपने देखा 10 मई को, बिहार का जिक्र कर रहा हूं, जहां कुत्ते चील कौवे खा रहे थे लाशों को, पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद में बिहार सरकार से कहा कि तमाम जो मौतें हैं उनका एक एक आंकड़ा उजागर करो। क्या हुआ? 20 जून को यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देती है, जिस दिन 3,89,000 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकार के रिकॉर्ड में था कि हम 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते। इनके बाप की बपूती है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए। हमारे देश के अंदर जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और जब अमित शाह तड़ी पार रहता था, तब का ये कानून अस्तित्व में है 2005 का, और 2005 के कानून में बहुत साफ है धारा 12 के तहत कि एक एक पीड़ित परिवार को जिनके लोगों की जान गई उनको 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 24 मार्च को 500 मामले थे तो पूरे देश के अंदर ताला बंद कर दिया। रेल, जहाज, बस, उद्योग, व्यापार, कोर्ट, अदालत सब ताले लग जाते हैं। और जब 1,17,00,000 से ज्यादा मामले 2021 में उजागर होते हैं, ठीक मैं 24 मार्च 2021 का जिक्र कर रहा हूं, तो कुंभ के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है। ये सोचना चाहिए, यदि नरेंद्र मोदी को कोई वैज्ञानिक सलाह दिया कि 500 मामले होने पर देश में ताला लगा दो और 1,17,00,000 से ज्यादा मामले उजागर होने पर कुंभ के आयोजन का फैसला कर दो, तो ऐसे नालायक वैज्ञानिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर बगैर वैज्ञानिकों की राय के ये फर्जी डिग्री वाला हमारे देश के साथ में ऐसा खेल कर रहा है तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाकर हथकड़ी लगा जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सरकार पहले कहती है कि कोरोना से जिसकी मौत होगी उसे 4 लाख रुपए देंगे, लेकिन जब मौत का आंकड़ा 3,85,000 पहुंच जाता है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। सरकार मरने वाले लोगों की मौत की कीमत 4 लाख रुपए भी अदा नहीं कर पा रही है। ये हलफनामे में लिख को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सरकार के द्वारा। भूपेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। जो कुछ कोरोना महामारी के दौरान फर्जीवाड़ा हुआ सब कुछ एक्सपोज करेंगे आज, और सरकार की नीयत को समझाएंगे कि कैसे वो 4 लाख रुपए उन लोगों को नहीं दे पा रही है जो इस कोरोना महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो दिए, अपना जरिया खो दिए, जिस जरिए से उनकी रोजी रोटी चलती थी, जिस जरिए से उनके घर में अन्न आता था। कैसे देख रहे हैं भूपेंद्र जी? शिवम, मैं ऑनलाइन इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से, करोड़ों दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश में 2005 में आपदा प्रबंधन कानून है, उसकी धारा 12 के तहत बहुत साफ साफ है कि यदि कोई महामारी में जान गंवाएगा तो जान गंवाने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक राहत सरकार देगी। ये कोई हम नरेंद्र मोदी से भीख नहीं मांग रहे हैं या अमित शाह से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, पर आपको समझना चाहिए, मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है, क्योंकि सरकार पहले से ही घोटाला कर रही थी, गोलमाल कर रही थी। देश के अंदर लाखों लाख लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, अपने घरों में ही बिना जांच के कोरोना से मर गए। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस के इंतजार में सड़कों पर मर गए, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। लाखों ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल पहुंचे पर हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिला, बेड के इंतजार में मर गए। और ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों, जो बेड पर ऑक्सीजन की कमी के कारण इंतजार में मर गए, हॉस्पिटल से लेकर अपने घर में होम क्वारंटीन। तो इनमें बड़ी संख्या है जो कोरोना में शामिल नहीं है। इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिस दिन भारत में 4,200 मौत दिखाई जा रही सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, उस दिन तमाम शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में, हॉस्पिटलों में कहीं शवों को रखने की और जलाने और दफन करने की जगह नहीं थी। और जैसे ही मौतों का सिलसिला 3200 आया तो शमशान घाट भी खाली हो गए, कब्रिस्तान भी खाली हो गए, नदियां भी खाली हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, हजारों, एक दिन में दैनिक भास्कर ने 1140 किलोमीटर की यात्रा एक दिन की है वो पूरी, और उस यात्रा में पाया 2,100 तो उतरा रहे थे, तैर रहे थे। जो जमीन पानी के अंदर होंगे वो कितने होंगे, जो रेतों के अंदर दफन है उनकी संख्या कितनी होगी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है हम 4-4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तब 3,67,000 के करीब सिर्फ आंकड़ों में लोगों की जान गई थी। लेकिन आपको पता होगा इसी दौरान आपने देखा 10 मई को बक्सर में, हरियाणा का, सॉरी मैं बिहार का जिक्र कर रहा हूं, जहां कुत्ते चील कौवे खा रहे थे लाशों को,
पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद में बिहार सरकार से कहा कि तमाम जो मौतें हैं उनका एक एक आंकड़ा उजागर करो। क्या हुआ? बिहार की सरकार भी गोलमाल कर रही थी, बिहार की सरकार फंसी। और फिर क्या होता है, 20 जून को यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देती है, जिस दिन 3,89,000 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकार के रिकॉर्ड में था कि हम 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते। इनके बाप की बपूती है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए। हमारे देश के अंदर जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जब अमित शाह तड़ी पार रहता था, तब का यह कानून अस्तित्व में है 2005 का। और 2005 के कानून में बहुत साफ है, धारा 12 के तहत, कि एक एक पीड़ित परिवार को, जिनके लोगों की जान गई, उनको 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। यह सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कोरोना के साथ कैसे खेल कर रही है। जब हमारे देश के अंदर 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 24 मार्च को 500 मामले थे, तो पूरे देश के अंदर ताला बंद कर दिया। रेल, जहाज, बस, उद्योग, व्यापार, कोर्ट, अदालत सब ताले लग जाते हैं। और जब 1,17,00,000 से ज्यादा मामले 2021 में उजागर होते हैं, ठीक मैं 24 मार्च 2021 का जिक्र कर रहा हूं, तो कुंभ के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है। यह सोचना चाहिए, यदि नरेंद्र मोदी को कोई वैज्ञानिक सलाह दिया कि 500 मामले होने पर देश में ताला लगा दो और 1,17,00,000 से ज्यादा मामले उजागर होने पर कुंभ के आयोजन का फैसला कर दो, तो ऐसे नालायक वैज्ञानिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर बगैर वैज्ञानिकों की राय के ये फर्जी डिग्री वाला हमारे देश के साथ में ऐसा खेल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डालना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है 500 मामले हों, जबकि मैं आपको बताता हूं कि कोरोना को लेकर टास्क फोर्स जो बनी है, डॉक्टर पाल ने कहा ये बहुत बड़ा जो हमारे देश में कोरोना का दूसरा स्वरूप, जिसको डेल्टा कहा जा रहा है, वो अस्तित्व में आ गया था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक के लिए कोरोना का दूसरी लहर में आप हरिद्वार में कुंभ का आयोजन करते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश दिया 50,000 आंकड़े रोजाना जांच होने चाहिए। और उसमें क्या होता है, आप कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजाकर धोखा देते हैं। आप कोरोना की दूसरी लहर में जब 1,17,00,000 से ज्यादा मामले उजागर हो चुके थे सरकार के कागजों में, हकीकत में तो बहुत बड़ी संख्या है, तब आप कुंभ का आयोजन का फैसला करते हैं। और जब हाई कोर्ट आदेश देता है तो आप फर्जी और झूठी और नकली कोरोना की जांच रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, फरीदकोट पंजाब का विपिन है, विपिन वहां पर LIC का एजेंट, उसके पास 22 अप्रैल को एक SMS जाता है कि आपका कोरोना की जांच नेगेटिव है, और उसके बाद लिंक जाता है जांच की रिपोर्ट का। उसने स्थानीय स्तर पर शिकायत की, किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। उसने ICR को शिकायत की, उसके बाद पाया गया ये जांच हरिद्वार की है। और हरिद्वार में जिस स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की, तो उसने देखा ये बड़ा गड़बड़ मामला है। एक ही मोबाइल नंबर पर 50-50, 60-60 लोगों की जांच की रिपोर्ट आ रही है। और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों, आप समझ लीजिएगा क्या घोटाला हुआ। इस फर्जी जांच रिपोर्ट, कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट के कारण 70 लाख लोग वहां कुंभ में शामिल हुए, और वो 70 लाख लोग कुंभ से कोरोना लेकर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का एक जिक्र है, वहां एक जिले के 83 लोग कुंभ से वापस गए थे, उनमें से 22 लोग छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए। 61 लोगों की जांच हुई और 60 कोरोना पॉजिटिव थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70 लाख लोग जब अपने घरों में वापस गए तो उन्होंने कोरोना फैलाया। तो इसलिए सबसे बड़ा घोटाला है कि फर्जी जांच के कारण उन 70 लाख लोगों में से जो लोग कोरोना के कारण मारे गए, उनकी हत्या की है उत्तराखंड की सरकार और मोदी सरकार ने फर्जी जांच करा करके। और उनके परिवारों को जो कोरोना फैला और उनके परिवारजनों की जो मौत हुई, उसकी हत्या सरकार ने की है, सरकार ने हत्या की है। और अगर उनके गांव और मोहल्ले में उनके पहुंचने के बाद कोरोना फैला, तो उस कोरोना को फैलाने का काम मोदी सरकार का और उत्तराखंड की सरकार का है। इन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन रोचक बात बता रहा हूं, इनके इस फ्रॉड का खेल खोलने के लिए, पोल खोलने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई 9 जून को नैनीताल हाई कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को इन्होंने कहा हम 4-4 लाख रुपए देंगे। लेकिन इसके लिए एक नई क्रोनोलॉजी आई है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आज बता रहा हूं वो ये कि राम जन्मभूमि की जमीन के अधिग्रहण में घोटाला 13 जून को शाम को उजागर हो जाता है। क्यों? ताकि इस पर पर्दा डाला जा सके। 18 मार्च का घोटाला है,
2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने का जो घोटाला है शिवम, वो 18 मार्च का घोटाला है। वो 13 जून की रात को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और सपा के जो पवन पांडे हैं, इनके पास वो कागज कहां से आए? मैंने पवन से बात की, मैं जानता हूं आरएसएस भाजपा के लोगों ने कोरोना के नाम पर, जांच के नाम पर देश में कोरोना फैलाने के लिए, करोड़ों लोगों को कोरोना पीड़ित कराने के लिए, उसमें गोलमाल करने के लिए, जांच के नाम पर पैसा खाने के लिए और देश को महामारी में धकेलने के लिए और देश के लाखों लोगों की कोरोना से हत्या कराने के लिए इस पूरे क्रोनोलॉजी का बदल डाला। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से 18 मार्च का जो घोटाला था जमीन का, सौदे का, उसको 13 जून को इसलिए खोल डाला और अब बोला क्योंकि अब कोरोना की जांच में घोटाला हुआ, ये बात किनारे चली गई। कोरोना फैलाने के नाम पर मोदी ने हत्या करवा दी लाखों लोगों की, ये बात गौण चली गई। देश का ऑक्सीजन विदेश बेचा, ये बात गौण चली गई। पहले लॉकडाउन में 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 60 लाख करोड़ का नुकसान होने के बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई और देश में कोरोना नहीं रुक पाया। इस 60 लाख करोड़ के दौरान 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी गई और अब की बार मैं दावे से कह सकता हूँ कम से कम भारत के अंदर 25 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या कोरोना के कारण हुई है। ये षड्यंत्र है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश में जिन परिवारों में भी कोरोना के कारण जान गई है वो सब लोग उठ खड़े हों। धारा 12 है आपदा प्रबंधन कानून की, जिसके तहत महामारी में जान गंवाने वाले को 4-4 हजार देने का दायित्व सरकार का है। सरकार पीछे नहीं हट सकती है। अब कहा जा रहा हम कोरोना के टीके मुफ्त में लगा रहे, 33 रुपए 1 लीटर डीजल में और 34 रुपए 1 लीटर पेट्रोल में नरेंद्र मोदी की सरकार लूट रही है देशवासियों को। और 35,000 करोड़ का जो बजट है ये पहले तय कर दिया गया था। 35,000 करोड़ का मैंने हिसाब लगाया, 250 रुपए का 140 करोड़ की आबादी को टीका लगाए मोदी। खर्च लगाने का मैंने लगाया तो 140 करोड़ आबादी को टीका लग सकता है। मोदी सरकार को तो 150 का टीका मिल रहा है, एक एक टीके में 2-2 डोज होती है। मोदी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार इसमें भी हेरा फेरी कर रही थी, जैसे 4-4 लाख रुपए देने में हेरा फेरी कर रही है, टीके के लिए आवंटित 35,000 करोड़ में भी हेरा फेरी कर रही थी, जांच के नाम पर हेरा फेरी कर रही थी, कोरोना को भगाने के नाम पर ताली और थाली बजा रही थी। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और पूरे देशवासियों आप सबको आपदा प्रबंधन की धारा 12 के तहत अपने परिजनों के लिए धारा 12 के तहत 4-4 लाख की वसूली के लिए एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।